बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे 2.5 को। तो 2.5 के हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसमें उसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। इस पूरे यूनिट में हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किया है बाय फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ फ्रैक्शन में थे, कुछ मिक्स फ्रैक्शन में थे। अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर आ गए हैं, इसके हमने फ्रैक्शन जो है ना फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो जब भी हमारे पास डेसिमल फॉर्म होती है ना, तो डेसिमल फॉर्म को स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो तरीका इजी है मैं आपको वही बताऊंगा। 0.09 स्क्वायर रूट करना है ना, तो स्क्वायर रूट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है ना वो खत्म कर लेंगे। डेसिमल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.09। अगर हम इसे खत्म करें तो जीरो के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है। जीरो का लेफ्ट साइड, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है उस पर एक डिजिट है तो हम 1 लिखेंगे। राइट साइड पे 2 डिजिट है तो 2 0 लिखेंगे। इसका मतलब है ये जो जीरो है और ये जो डेसिमल है खत्म हो गया है, और स्क्वायर रूट ऊपर सेम वैसे का वैसा आ जाएगा। अब जो हमारी फाइनल फॉर्म बन गई थी वो 9/100 थी। अगर 9 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 3, और अगर 10 का करेंगे तो 10 × 10। 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 3 के साथ गया और ये स्क्वायर रूट के साथ गया। हमारे पास जो आंसर है 3/10 आया है। और अब आपने ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डेसिमल फॉर्म में है तो आंसर भी उसका डेसिमल फॉर्म में ही आना चाहिए। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बाहर रखते हैं। तो इधर हम कर लेते हैं 10 3, डेसिमल लग जाएगा 10 3 30। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो 0, इस साइड पे हम 0 लगा देंगे, 0.3 आया है। 0.3 का जो स्क्वायर है वो 0.09 होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 0.16। तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। सबसे पहले डेसिमल खत्म करेंगे। अगर हम 0 और डेसिमल खत्म करें तो 0 लेफ्ट साइड पे एक डिजिट आ जाएगा, राइट साइड पे 2 0 आ जाएंगे। इसके ऊपर इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। फोर स्क्वायर, इसके ऊपर अपना अंडर रूट, 10 स्क्वायर 4/10। अब हमने फिर इसे जो है वो डेसिमल फॉर्म में लाना है। इसका जो आंसर है, ये पहले वाले का आंसर था। अब देखें 10/4, 10 4 40। इसका मतलब है जो फाइनल आंसर है 0.4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 3 में जो है लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट आ गए हैं। तो शुरू करते हैं। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 12.25, इसमें सबसे पहले डेसिमल हम करेंगे 12.25। बच्चे गलती ये करते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट हैं तो बच्चे 2 बार 1 लिख देते हैं। लेफ्ट साइड पे डिजिट जितने मर्जी ज्यादा हो इधर तक, लेकिन हमने लेफ्ट साइड वाले को सिर्फ एक ही 1 लिखना है। राइट साइड पे जितने नंबर डिजिट बढ़ते जाएंगे उतने हम 0 लगाते जाएंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है इस तरह से। तो अब जो है 1225 बन गया है, तो इसके फैक्टर जो है वो एलसीएम करके मालूम कर लेते हैं।
5 पे ये कैंसिल जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, फिर से 5 4 ज़ार 20, 4 इधर चला जाएगा, 4 9 ज़ार 45, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। तो अब जो है इसके फैक्टर लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और 100 के फैक्टर जो है वही है जो हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में बनाए हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 5 7 ज़ार 35 ओवर 10। तो इसका आंसर भी हमने डेसिमल फॉर्म में लाना है, 10 3 ज़ार 30, 5 आ जाएगा नीचे, डेसिमल लग जाएगा, 10 5 ज़ार 50। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है 3.5 आ गया है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, तो 1.44, इसके ऊपर भी स्क्वायर अंडर रूट का साइन लगा लेंगे। जब डेसिमल खत्म करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो 2 0 आ जाएंगे। हमें पता है 12 टाइम जो है 144 होता है, 10 10 टाइम 100 होता है, 10 का 12 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 12 ओवर 10। तो इसे भी डिवाइड कर लेंगे, 10 ओवर 12, 10 1 ज़ार 10, 2 नीचे आएगा डेसिमल, 10 2 ज़ार 20। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है 1.44 इज इक्वल टू 1.2। तो यही हमारा आंसर है। अब आगे अब क्वेश्चन 5 है, तो उसे भी 0.0256, तो सेम हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। जब 0 खत्म करेंगे, ये देखें लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है तो 1 लिख लेंगे, राइट साइड पे 4 है, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 10,000। तो हमें पता है 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, जो 10,000 है वो 100 का स्क्वायर होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 16 ओवर 100। तो इसे भी सेम उसी तरह डिवाइड कर लेंगे, इसे डिवाइड इधर कर लेते हैं, डेसिमल लग जाएगा इधर, 106 1 टाइम 100, एक और 0 लग जाएगा, 106 ज़ार 16 600। उसका जो आंसर है 0.0256
इज इक्वल टू 0.16। तो ये इसका आंसर है। बस क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो 0.1936 इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। और अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमने काम करना है वो इसकी डेसिमल खत्म करना है। लेफ्ट साइड पे डेसिमल के एक डिजिट है, एक जीरो है ना, तो 1 लिख देंगे। राइट साइड में 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 10,000। तो इन दोनों के ऊपर डेसिमल भी खत्म हो जाएगा। इन दोनों के ऊपर इनका अपना जो है वो अंडर रूट लगा देंगे। अब हमने मालूम करने हैं फैक्टर 1936 के। तो 1936 के फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो ये 2 पे कैंसिल जा रहा है, 2 9 18, 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16। अब भी ये 2 पे जा रहा है, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। और अब आपको ये पता है कि ये 11 पर कैंसिल जा रहा है। 11 1 11 और 11 1 11। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। और 10,000 के फैक्टर आपको पता है, तो ये हमारे पास जो है वो 100 टाइम आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका ऊपर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हमारे पास रह गया है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 2 2 4 और 11 4 44, 44 ओवर 100। अब देखें कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए। तो हम इसे इधर ही जो है वो डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल लग जाएगा ऊपर। 100 4 400, 40 नीचे आ जाएगा। डेसिमल पहले ही लगा हुआ है, 4 टाइम 400। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा, 0.1936 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.44। तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर है। इसका जो है 19.36, इसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट हों, ये आपको पहले भी बात बताई है, आप 1 लिखेंगे। राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिखेंगे, और इनके ऊपर इनका अपना स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 1936 के फैक्टर जो है वो हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम कर लिए हैं, तो हमें वो इतना लंबा जो है वो दोबारा से एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है 1936 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये फैक्टर है 1936 के। 100 जो है वो 10 टाइम है, बस इसमें यही चेंज है। 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा,
44/10। तो डिवाइड करके इसका आंसर जो है वो हम ले आएंगे डेसिमल फॉर्म में। 10 डिवाइड बाय 44, 10 4s are 40 डेसिमल और 10 4s are 40। तो इसका मतलब है 19.36 का स्क्वायर रूट जो आ गया है वो 4.4 है।